कभी ये सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारे आसाब पर क्या असर डाल सकता है? आज हम ऐसी ही 5 ताकतवर ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे जो आसाबी सेहत को बेहतर बनाने और दर्द को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई हमारी खुराक आसाब को पहुंचने वाले नुकसान को ठीक कर सकती है? चलें इस अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं न्यूरोपैथी से। आखिर ये है क्या? सीधे सादे लफ्जों में ये हमारे आसाब को पहुंचने वाला एक तरह का नुकसान है जिसकी वजह से जलन, सुन्नपन या शदीद दर्द जैसे नाखुशगवार एहसासात पैदा होते हैं। तो ये मसला पैदा कहाँ से होता है? अक्सर इसकी जड़ होती है माइलिन शीथ। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझे जैसे बिजली की तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे आसाब की हिफाजती तह है। जब ये तह कमजोर पड़ जाती है तो आसाबी सिग्नल्स में गड़बड़ होने लगती है और तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इससे पहले कि हम हल की तरफ जाएं और उन ग़िज़ाओं की बात करें जो मदद कर सकती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आसाबी दर्द का चैलेंज असल में है कितना बड़ा। ये सिर्फ कोई जिस्मानी मसला नहीं बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। ठीक है, तो मसले की बात तो हो गई, अब आते हैं हल की तरफ। यानी वो कौन से बुनियादी अज्जा हैं जो हमारे आसाब की मरम्मत के लिए, उन्हें दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ 2 बहुत अहम खिलाड़ी हैं। एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरा विटामिन B12। ओमेगा 3 सोजिश को कम करता है जो आसाबी नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह है, जबकि विटामिन B12 सीधा सीधा आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है। ये दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से? इसके लिए मछली, खास तौर पर ऐसी मछली जिसमें चिकनाई ज़्यादा हो, और अलसी के बीज ये बेहतरीन है। ये जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए वाकई बहुत अहम है। और अब आते हैं विटामिन B12 पर, जो हमारे आसाबी निज़ाम के लिए समझे फ्यूल की तरह है। इसे हासिल करने के लिए मछली, गोश्त, डेयरी की चीज़ें और कुछ खास किस्म के सीरियल्स जिनमें ये अलग से शामिल किया जाता है बहुत मुफीद है। अच्छा, तो हमने उन चीज़ों की बात कर ली जो मरम्मत करती हैं, लेकिन सिर्फ मरम्मत ही काफ़ी नहीं, हिफाजत भी इतनी ही ज़रूरी है। तो अब हम उन अज्जा को देखेंगे जो आसाब को मज़ीद नुकसान से बचाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को पुरसुकून रखते हैं। इसे एक सीधा सा 2 कदमों वाला प्लान समझें। पहला कदम बेचैन आसाबी निज़ाम को सुकून देना और दूसरा कदम हमारे नाजुक आसाबी खलियों को बचाना। चलें देखते हैं ये कैसे होता है। तो पहला कदम यानी सुकून पहुंचाने का काम करता है मैग्नीशियम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है और आसाब की मरम्मत के अमल को भी बेहतर बनाता है। और इसे हासिल करने के लिए गीरीदार मेवे, मुख्तलिफ किस्म के बीज और हरी पत्तों वाली सब्जियां बेहतरीन हैं। और दूसरे कदम यानी हिफाजत के लिए हमारे हीरो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये उन फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो हमारे आसाबी खलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये मिलेंगे कहाँ से? रंग बरंगी चीज़ों में, जैसे बेरीज, पालक और शिमला मिर्च। और हाँ, एक सबसे अहम चीज़ जो इतनी आम है कि हम उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है पानी। हमारे जिस्म का हर एक खुलिया, जिसमें आसाबी खुलिये भी शामिल हैं, ठीक से काम करने के लिए पानी पर ही तो इन्हिसार करता है। इसलिए जिस्म को पानी की कमी से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया। अब वक्त है कि इन सबको जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर देखें, यानी एक ऐसा मंसूबा जो हमारे आसाब को ताकत दे। तो चलें जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सोजिश कम करने के लिए ओमेगा 3, आसाब के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए विटामिन B12, नर्वस सिस्टम को पुरसुकून रखने के लिए मैग्नीशियम और हमारे खलियों की हिफाजत के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब मिलकर आसाबी सेहत के लिए एक मुकम्मल गाइड बनाते हैं। तो खुलासा ये है कि अच्छी आसाबी सेहत की तरफ सफ़र का आगाज़ हमारे किचन से ही हो सकता है। खाने में की गई छोटी छोटी तब्दीलियां भी वक्त के साथ एक बहुत बड़ा मुस्बत फ़र्क ला सकती हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जिसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि आसाबी सेहत की तरफ एक मुस्बत कदम उठाया जा सके?